ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, ठीक है। जैसे तुम्हें इक्वेशन दिया रहेगा और तुमको एंगल निकालना है, यानी कि थीटा या फिर एक्स, है ना, या वाई, कुछ भी लिखा रहे। तो अगर तुम्हें साइन एक्स इक्वल टू √3/2 दिया है, तुमने वो याद किया टेबल जो था, साइन एक्स कॉस एक्स, ये सब याद किया था? कौन सा टेबल? कौन सा? तब तो याद जनरेटर नहीं वैल्यू करो। का था वो। हाँ, 0 डिग्री, 30 डिग्री समझा था, इसको याद रखना पड़ेगा। 45, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ऐसे। फिर यहाँ था साइन, कॉस, कॉस, टेन, टेन, कॉसेक, कॉट। सेक, कॉट। अब यहाँ क्या क्या वैल्यू आ जाएगा? साइन 0 कितना होता है? 0। फिर साइन 30, 1/2, 1/√2, 3/2, 1। ये तो बहुत बेसिक है, इसको तो याद रखना ही है। ठीक है, बेस में सारा क्वेश्चन होगा। फिर कॉस क्या रहता है, इसका उल्टा रहता है ना, बस। हाँ, 1/3/2, 1/√2, 1/2, 0, ऐसे। फिर tan में टेन में भी tan इक्वल टू sin/cos, ये तो पता होगा मेरे ख्याल से। हाँ, 1/√3, 1/√3, और ये इंफिनिटी या फिर नॉट डिफाइंड। कॉसेक का क्या होता है फॉर्मूला? 1/sin, ना, मतलब साइन का हम्म, इनवर्स आ जाएगा, इंफिनिटी, √2, 2/√3, 1। सेक का क्या होता है? 1/cos, कॉस का उल्टा 1, 2/√3, √2, 2, और इंफिनिटी या फिर नॉट डिफाइंड। कॉट का क्या होता है? 1/tan, कॉट का वही टेन का अपोजिट। √3, 1, 1/√3, और 0। तो ये सब तो एग्जाम शुरू होते हैं सबसे पहले इसको लिख लेना कहीं पर भी रफ में, तक टाइम मिलता है, फिर क्वेश्चन नहीं बटेगा। पहले तो आंसर शीट ही बढ़ता होगा। तो हमें दिया है साइन एक्स यस सर। इक्वल टू √3/2, तो इसमें साइन एक्स का वैल्यू √3/2 होना चाहिए। तो पूरे टेबल देखो, √3/2 कहाँ है? साइन वाले कॉलम में, ये वाला है ना, हाँ, √3/2, यानी कि इसके ऊपर क्या लिखा है? 60 डिग्री, है ना। यानी एक्स का वैल्यू क्या होना चाहिए? 60। 60 डिग्री। एक तो ये हो गया, क्योंकि हमें पता है कि साइन ऑफ 60 डिग्री इक्वल टू √3/2 होता है। 60 लिखो, या फिर इसको हम लिख सकते हैं π/3, हाँ, है ना। दूसरा, अगर हम देखें साइन ऑफ 2π/3, इसी का मल्टीपल मान लो कर देते हैं 2π/3, तो ये कितना होगा? साइन ऑफ 2π मतलब 360/3, है ना। 3 1 जा 2 जा 0 जा, इक्वल टू कितना हो गया? साइन ऑफ 120 डिग्री, इक्वल टू साइन ऑफ 120 को हम लिख सकते हैं 90 + 30, है ना। यस सर। इक्वल टू हो जाएगा cos 30, और 90 प्लस, यानी वहां पर क्या होता है? नेगेटिव होता है कि पॉजिटिव? चार क्वाड्रेंट वाला, कौन सा? वहां पे इस वाले पॉजिटिव में होता है। पॉजिटिव होता है। तो cos 30 कितना आ गया? देखो, cos 30 √3/2 लिखा है ना, हाँ, √3/2, है ना। तो अगर हम साइन ऑफ 60 ले या साइन ऑफ π/3, एक जगह हम साइन ऑफ π/3 मान रहे हैं, एक जगह साइन ऑफ 2π/3 अगर मान लें, तब भी दोनों का आंसर सेम ही आएगा, √3/2 ही आएगा, है ना। ये तो देख लिया हमने। तो इनको हम बोलते हैं थीटा के वैल्यूज, है ना। तो वैल्यूज इससे भी ज्यादा हो सकते हैं, हो सकता है 100π/3 हो, वो भी आ जाए, तो वो हमें देखना पड़ेगा, है ना। तो ये जो प्रिंसिपल वैल्यूज हैं, ये हमने निकाला। अब इसके आगे और एक क्वेश्चन करते हैं, लेकिन हम लोग कैसे ला रहे हैं? जैसे π/3 आ गया, आपको खुद चेक करना है कि क्या पाई प्लस π/3 या 2π/3, कुछ भी उसके मल्टीपल्स, वो उसका उतना वैल्यू आएगा कि नहीं, है ना। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे करेंगे एग्जाम्पल, तो कुछ समझ में आएगा। इसको मिटा दूं मैं? यस सर। अब जैसे दिया है tan ऑफ x इक्वल टू -1/√3, है ना। तो tan ऑफ क्या होता है? 1/√3। तो इसका आंसर tan टेन ऑफ 30 आ गया।
30 इक्वल टू 1/√3, लेकिन यहाँ तो माइनस भी दिया है ना। हाँ देखो एक तो tan ही होना चाहिए, है ना, लेकिन माइनस होना चाहिए। ठीक है, तो अगर हम इस क्वाड्रेंट में ले आए, इधर tan माइनस होता है ना, मतलब अगर हम लिख दें और चेंज भी नहीं होना चाहिए, तो π-30 अगर लिख देंगे तो इट विल बी इक्वल टू -tan 30, हम्म है ना, क्योंकि tan 30 रह जाएगा और पाई माइनस है तो एक बाहर माइनस लग जाएगा, है ना। नाउ दिस कैन बी रिटन एज -1/√3, है ना। तो हमें लिखना पड़ेगा, और 30 को हम और क्या लिख सकते हैं, π/6, ना। तो 30 को π/6 लिख सकते हैं, मतलब यहाँ लिख सकते हैं हम लोग π-π/6, π-30 लिखो चाहे π-π/6 लिखो, बात एक ही है। और माइनस यहाँ पे जो यहाँ पे जाएगा π-π/6 कितना हो जाएगा, 5π/6, है ना। यानी कि अगर हम tan ऑफ 5π/6 लिखें, अब इसको नॉर्मल सॉल्व करके देखो, tan ऑफ, और ऊपर हो गया 6 3 0 मतलब 150 डिग्री। दिस कैन बी रिटन एज tan ऑफ 180 -30 डिग्री, है ना। या फिर हम क्या लिख सकते हैं इसको, tan ऑफ 30, और यहाँ माइनस लग जाएगा क्योंकि 180 माइनस है, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट जिसमें कि tan नेगेटिव होता है ना। और tan हाँ 30 का हमें वैल्यू पता ही है 1/√3, और बाहर एक माइनस लग चुका है, इसलिए यहाँ पे माइनस लगाना पड़ेगा, है ना। तो ये आ गया 5π/6। अब हमने यस किया सर। π-π/6। अगर हम लोग करें फिर से, मान लो 2π-π/6, इन सबका प्रैक्टिस करना, ठीक है, समझ में। अब फिर tan निकालते हैं, क्या यहाँ पर भी नेगेटिव हो सकता है, तो 2π मतलब ये वाला पॉइंट, माइनस मतलब ये वाला, इसमें भी tan नेगेटिव होता है, और हमको बाहर नेगेटिव लाना है ना। इक्वल टू tan π/6 ही रह जाएगा, और यहाँ माइनस साइन लग जाएगा ना। हाँ तो हमको यही सोचना है कि नेगेटिव कहाँ कहाँ हम ला सकते हैं। इस क्वाड्रेंट में नहीं लाए, क्योंकि इसमें तो पॉजिटिव होगा, इसमें भी नेगेटिव होगा, इसमें भी नेगेटिव होगा, इसमें भी पॉजिटिव ही होता है। तो जहां जहां नेगेटिव हो सकता है, अगर बाहर आंसर में नेगेटिव लिखा है, तो हमको खुद सोचना है कि किस क्वाड्रेंट में आ सकता है, ठीक है। उसके हिसाब से हम लोग साइन डिजाइन मतलब करते हैं डिसाइड, ठीक है। तो इक्वल टू -tan ऑफ 5/6 और 30 कितना होता है, 1/, वन है बाय ना। थ्री रूट थ्री हाँ, तो हमारा एक और आंसर आ गया क्या, 2π-π/6। थीटा का वैल्यू देखना है ना, मैं किसके लिए आ रहा है, इक्वल टू क्या हो यस जाएगा, सर। 2π मतलब नीचे एलसीएम ले लो 6, तो 12π और -π, 12 में से 1π चला गया तो 11π/6 आ गया, है ना। और पहले कितना आया था, 5π/6, है ना। ठीक है, तो इस ढंग से यस करना सर। है, बाकी कुछ फॉर्मूलाज हैं, तो वो फॉर्मूलाज याद रखना है, ठीक है, फिर उससे मैच करना है। जब भी तुम कोई क्वेश्चन करोगी तो पहले ऐसे करना ट्राई, जैसे तुम्हें लग रहा है, और उसके बाद फिर उसका साइन एक्स इक्वल टू, मान लो साइन ऑफ वाई अगर आ जाता है, ठीक है, मतलब हम कुछ भी निकालेंगे, मान लो साइन एक्स इक्वल टू साइन 60 आ गया मान लो, तो एक्स इक्वल टू 60। तो हम्म ऐसे मैं एग्जाम्पल लिख लेता हूँ कहीं पर, मान लो आ गया साइन ऑफ एक्स इक्वल टू साइन ऑफ 60 डिग्री, ठीक है। तो अब हमें एक्स निकालना होता है हमेशा, है ना, एक्स की वैल्यू इसी को निकालनी है ना। तो एक्स इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं सीधे, n π, ठीक है। हम्म n π मतलब 1π 2π 3π कुछ भी हो सकता है, ठीक है, माइनस में भी हो सकता है, और प्लस -1 -1 का पावर n, अगर n 1 वन। है तो पावर 1 लेंगे तो नेगेटिव में आएगा, अगर 2 होगा तो -1 यस का सर। स्क्वायर प्लस हो जाएगा, है ना। तो देखना है हमारा नेगेटिव में आ रहा है कि प्लस में आ रहा है ना, और y लगा दें, ठीक है। तो ये हमारा वैल्यू निकल जाएगा थीटा का इन जनरल फॉर्म, है ना, थीटा, या फिर यहाँ पर x है उस मामले में, है ना, x इक्वल टू, या फिर ले लो y इक्वल टू, तो ये हमारा जनरल फॉर्म निकल गया, ठीक है। इस पे आगे क्वेश्चन आएगा तो करेंगे। ये हो गया साइन के लिए। ऐसे ही अगर हमारा cos x इक्वल टू कॉस ऑफ y है, ठीक है, तब क्या करेंगे, तो x इक्वल टू हो जाएगा 2n π, ठीक है, प्लस माइनस y के n एलिमेंट ऑफ z। z क्या है, अच्छा ये सब कौन सा चैप्टर इस चैप्टर में नहीं है।
अच्छा, तो तुम लोग में से निकाल तो नहीं दिया? पेज नंबर तुम लोग में 74 वगैरह है ट्रिग्नोमेट्री, लास्ट लास्ट टॉपिक यही है तुम लोग में, नहीं हाँ है? हाँ 74 तो है। 74 में ट्रिग्नोमेट्री के इक्वेशंस करके लिखा है। नहीं, वहां पे बस ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूलाज हैं। फॉर्मूलाज है, तुम लोग में ये नहीं दिया प्रिंसिपल इक्वेशन। एक्सरसाइज 3.4 है, नहीं तो। 3.3 तक ही है लास्ट। हाँ। कि तो ये वाला हटा दिया। चलो ठीक है, तो एक तो ऐसे एग्जांपल देख लो, बाद में तो काम आएगा। ठीक है, ये यस सर। लास्ट टॉपिक था। इसके बाद तो और कोई टॉपिक नहीं है इसमें, है ना? नहीं। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग कौन सा पढ़ना है, फिजिक्स या केमिस्ट्री? पिछला क्या पढ़े थे हम आप लोग? ही डिसाइड कीजिए। मैथ्स के पहले हम लोग क्या पढ़े थे? फिजिक्स। फिजिक्स पढ़े थे ना? हाँ। हाँ, तो फिर केमिस्ट्री कर लेंगे चैप्टर। ठीक है, इसका मैं एक दो एग्जाम्पल कर देता हूँ, ये याद रखना बस। ओके, तो ये समझ में आ गया जनरल फॉर्म ना, इसको मैं क्लियर कर दे रहा हूँ, ठीक है? यस। मान लो लिखा रहेगा अगर सॉल्व cos x इक्वल टू हाफ, ठीक है? तो cos x टू cos ऑफ कितना होता है, हाफ? कौन सिक्स का? पाई बाई थ्री होता है मेरे ख्याल से, 60 डिग्री। हाँ, cos ऑफ पाई बाई थ्री, ठीक है, इक्वल टू, है ना? यहाँ पे लिख सकते हैं cos ऑफ x का वैल्यू है ना हम लोग, cos पाई बाई थ्री, ठीक है? तो अब x इक्वल टू जनरल फॉर्म क्या हो जाएगा, तो जो हमने अभी लिखा था 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई थ्री, एन एलिमेंट ऑफ z, ठीक है? हम्म। ओके, इसे tan वाला एक करते हैं, tan ऑफ पाई बाई एट, ठीक है? ये थोड़ा हार्ड हो जाएगा, लेकिन तुम्हारा नहीं है तो ये इजी वाला ही केवल करते हैं, सिंपल वैल्यूज। ठीक है, कुछ फॉर्मूलाज का भी रिवीजन करके देख सकते हैं। हाँ, तुम्हें मैंने कल क्या बोला था कि बुक में है, कि तुमने कहा था नहीं है, याद है? अब। हाँ हाँ। क्या था? 3x आप वाला कुछ बोले था थे ना ना शायद। मतलब हाँ कि बुक के पीछे बहुत सारा फॉर्मूला था, नहीं है। बुक के पीछे नहीं, उसी चैप्टर में पीछे। उस चैप्टर के पीछे तो सारा फॉर्मूला है ही। हाँ, तो मैं वही कह रहा था कि फॉर्मूला से मतलब है ना, वो पीछे रहे चाहे इधर रहे, उससे क्या फर्क पड़ता है? बुक में उसी चैप्टर में पीछे में सारे फॉर्मूला लिखे हैं ना, sin 3x या हाँ tan 3x, इस टाइप हाँ से। है। तो बस वही सारे फॉर्मूलाज को मैंने कहा था यूज करने के लिए, कि ब्रैकेट में लिखते जाना कि ये फॉर्मूला हमने यूज किया है ना? ओके, कॉस ऑफ जैसे x प्लस वाई प्लस कॉस ऑफ x माइनस वाई, मान लो इसको सिंप्लीफाई करना है ना, तो इसको हम क्या क्या लिख सकते हैं? पहले तो cos x प्लस वाई क्या होता है, याद है? कॉस एक्स प्लस कॉस वाई। ये cos x कॉस प्लस वाई, ए प्लस कॉस ए प्लस कॉस ए इंटू कॉस बी। मतलब cos x इंटू कॉस वाई, हाँ कॉ वही कॉस एक्स इंटू कॉस cos a वाई cos b, और फिर माइनस होता है कि प्लस? माइनस माइनस साइन साइन ए वाई साइन साइन बी, एक्स। है ना? हाँ साइन एक्स साइन वाई। यहाँ भी वैसे आ जाएगा, cos a cos b प्लस हो जाएगा यहाँ पे, हाँ प्लस। हाँ। ये दोनों कैंसल, है ना? 2 cos x cos y। तो कभी कभी तुम्हें सीधा ऐसे लिख देगा, तो तुम्हें ऐसे लिखना पड़ेगा, और कभी कभी ऐसे लिखेगा तो डायरेक्ट ऐसे लिखना पड़ेगा, नहीं तो इतना बड़ा करेंगे तो वहां पे कंफ्यूजन होती है, तो रफ में करके वहीं पर देख सकते हो, है ना? ओके, साइन एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई, अगर साइन ऑफ एक्स माइनस वाई हो, इसको क्या लिख सकते हैं? साइन ए प्लस बी क्या होता है? साइन ए इंटू कॉस वाई साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। साइन ए इंटू कॉस बी ना, हाँ प्लस कॉस ए साइन बी साइन ए डिवाइडेड बाई, साइन वाई।
साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। कितनी बार आता है? प्रूव दैट। प्रूव करना है क्या? ये साइन ऑफ x प्लस वाई डिवाइडेड बाई साइन ऑफ x माइनस वाई इक्वल टू tan x प्लस tan y डिवाइडेड बाई tan x माइनस tan y। ये कैसे ला सकते हैं? नहीं आइडिया? Nine. कोई आइडिया नहीं? Nine. That sin of x plus y divided by sin of x minus y equal to tan x plus tan y divided by, ये सब क्वेश्चन आता है ऐसे ध्यान से समझना, माइनस tan y। तो हमको tan लाना है और लेफ्ट साइड हमको कुछ नहीं पता, sin x प्लस वाई बाई साइन एक्स माइनस वाई क्या होता है। तो इतना पता है ना कि sin a प्लस b का हम फॉर्मूला लगा सकते हैं, है ना। शुरुआत वहीं से करेंगे जहां हमें पता है। तो LHS जो है sin x प्लस वाई डिवाइडेड बाई साइन ऑफ x माइनस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा? पहले जो तुमने बताया ना, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन Fine, बी one. डिवाइडेड बाई, नीचे भी हो जाएगा वैसे ही साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए Okay. साइन बी, Tan y. है ना। अब हम क्या कर सकते हैं? हमको tan लाना है यहाँ पर, है ना। अगर इस पूरे टर्म को साइन एक्स कॉस वाई को हम डिवाइड कर दें, है ना, इससे कर सकते हैं डिवाइड। नीचे में किससे डिवाइड कर सकते हैं कि यहाँ पर हमारा tan आ जाए? तो cos x cos y ले लेते हैं, तो cos y वाला तो कट जाएगा और sin x बाई cos हाँ. x बच जाएगा। तो हम जिससे भी डिवाइड कर रहे हैं उससे ऊपर नीचे सबको करना पड़ता है ना, कॉमन लेके cos। तो यहाँ पर भी वही करेंगे, cos x sin y को तो ऐसे ही रहने दो, डिवाइडेड बाई cos x cos y, ठीक है, डिवाइडेड बाई पूरा, नीचे भी उसी से करना पड़ेगा डिवाइड, Yes, sir. cos y माइनस cos x sin y डिवाइडेड बाई cos x cos y, है ना, इक्वल टू। अब देखो यहाँ पर ये और ये कट जाएगा तो क्या हो जाएगा? tan x, ना। यहाँ पर cos x cos x कट जाएगा, क्या रहेगा? tan y बच जाएगा। इधर cos y काट दो तो क्या बच जाएगा? tan x। Tan x. और यहाँ पे cos x काट देंगे तो tan y। Tan और y. आंसर आ गया 2 स्टेप में, Hmm. है ना। समझ में आया? Yes, sir. इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, उसमें डरना नहीं है, इसमें खुद सोचना है कि मैंने जो फॉर्मूला पढ़ा है उसी पर आएगा, उससे डिफरेंट नहीं आ सकता, है ना। tan 3x का फॉर्मूला याद है? नहीं होगा अभी। हाँ. 3 tan x माइनस tan Tan क्यूब एक्स cube x. डिवाइडेड बाय, जितना भी फॉर्मूला है इसको पूर्ण करने के लिए आता है, ठीक है, tan स्क्वायर एक्स। Square. तो मान लो अगर यहाँ लिखा है प्रूव दैट, ठीक है, तो कैसे प्रूव करेंगे? tan 3x इक्वल टू 3 tan x माइनस tan क्यूब x बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x होता है, ठीक है। तो हमको tan 3x का नहीं पता है अगर, तो हम पहले इसको इस फॉर्म में लिख देंगे। किस फॉर्म में? tan ऑफ क्या लिख सकते हैं इसको? a प्लस बी। 2x plus x. और a प्लस बी का तो पता है, tan a प्लस बी का क्या हाँ. होता है? Tan a plus tan b. tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाई, Divided by 1 minus tan a into tan b. ओके। अब देखो यहाँ पे मैच करते रहना, हमें लाना क्या है ना। तो tan 2x आ गया तुम्हारे ऊपर में, क्या tan 2x है? राइट साइड में नहीं है ना। नहीं. तो tan 2x को भी हम लिख सकते हैं tan x प्लस x, मतलब tan a प्लस b के फॉर्म में, Yes, है ना। sir. तो वो हो जाएगा tan a प्लस tan b, यानी tan x प्लस tan x, यानी कि यहाँ हम लिख सकते हैं 2 tan x बाई 1 माइनस tan स्क्वायर x। इसमें कोई डाउट? नहीं. ये वाला, इसको हमने इस फॉर्म में लिखा है ना, बस हम तोड़ते जा रहे हैं, जैसे पहले करते थे छोटा। और प्लस tan x को भी ऐसे ही रहने दो, डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan 2x था, तो tan 2x को फिर से हम लिख सकते हैं वही जो ऊपर लिखा, 2 tan x बाई 1 माइनस tan स्क्वायर x, है ना।
और इंटू टेन एक्स है, ऐसे। यस सर। ठीक है, इसमें भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखो ऊपर में नीचे एलसीएम आ जाएगा क्या, 1 - tan² x, और ऊपर क्या क्या लिख सकते हैं, 2 tan x प्लस, देखो 1 - tan² x है तो एक बार तो 1 हो जाएगा तो tan x, और -tan² x से करेंगे तो tan³ x आ जाएगा, है ना, डिवाइडेड बाय, नीचे में भी 1 - tan²x, यहाँ एलसीएम ले लेंगे तो एक तो आ जाएगा शुरू में 1 - tan²x और -2 tan²x, है ना। यस सर। ऊपर और नीचे 1 - tan² x कॉमन है तो ये और ये कट कैंसिल जाएगा, हो जाएगा। है ना। तो अब देखो क्या बच गया, 2 tan x प्लस tan x ऊपर लिखा है, यानी कि 3 tan x हो जाएगा दोनों मिला के। हाँ। फिर क्या बचा, -tan³ x थैंक यू सर। डिवाइडेड बाय नीचे क्या है, 1 - tan² x -2 tan², मतलब 1 - 3 हाँ tan²x, है ना। तो कभी कभी डायरेक्ट लगाना पड़ता है अगर कोई बड़ा क्वेश्चन है, नहीं तो रफ में भी कर सकते हो, लेकिन प्रूफ दैट में आएगा तो ऐसे तो करना ही पड़ेगा, इसको तो याद रखना पड़ेगा, है ना। तो एक अब ट्राई करो, मैं फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ उसको प्रूफ करो, ठीक है, उसको मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। प्रूव दैट cos of 3x = 4 cos³ x -3 cos x, ऐसे बताओ मुझे कैसे करोगे। सबसे पहले तो LHS लिखेंगे ना, हम बना के भेज दें। ऐसे बताने में क्यों डर लग रहा है। सबसे पहले हम टेक्निक बताओ कैसे करते हैं, cos 3x को हमको क्या करना पड़ेगा। कॉस 3x को कॉस, पहले कॉस 2 प्लस x पे तोड़ेंगे पहले। गुड, cos of 2x + x लिखेंगे, है ना। हाँ, अब ये किस फॉर्म में है, cos a + b के फॉर्म में है ना। हाँ अब cos a तो फिर + b क्या होता है, याद है हाँ कॉस ए क्या, इंटू कॉस बी बाई माइनस साइन ए इंटू साइन बी। cos a cos b माइनस साइन ए साइन ए इंटू। साइन b, ठीक है। इसके बाद क्या कर हाँ सकते हैं, तो cos 2x को हम तोड़ सकते हैं, और cos 2x को भी तोड़ सकते हैं ना। हाँ कॉस 2x का है फॉर्मूला 1 माइनस cos, टेन स्क्वायर एक्स बाई 1 प्लस वैसे टेन क्यों स्क्वायर लिखना है, एक्स। वैसे नहीं लिखना है यार, सीधे सिंपल करो बिल्कुल। cos 2x को हम लिख सकते हैं cos x + x हाँ इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos a cos b यानी cos² x माइनस sin a sin b मतलब sin²x, ऐसे लिख सकते हैं। हाँ अब देखो हमको साइन वाला नहीं चाहिए क्योंकि हमको राइट साइड में क्या प्रूफ करना है, cos, तो हमको ये साइन वाला नहीं चाहिए, तो हम कैसे करेंगे, इसको हटाएंगे तो cos² x माइनस sin²x हम क्या लिख सकते हैं, 1 - cos²x हाँ इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos² x -1 प्लस cos²x, मतलब 2 बार cos²x यानी 2 cos²x -1, है ना। हाँ तो यही cos 2x से हम क्या लिख देंगे, 2 cos² x -1, मतलब लॉजिक लगाना है, अगर cos चाहिए तो cos में लाएंगे, साइन चाहिए तो साइन में लाएंगे, है ना। और इंटू cos x बाहर कॉमन है, माइनस sin 2x क्या होता है, sin 2x को हम क्या लिख सकते हैं, x + x, है ना, साइन sin टू a + b। एक्स देखिए sin 2x को ऐसे लिख सकते हैं ना, sin x + x, नहीं पता तो सीधे ऐसे लिखना है, सिंपल, है ना। अब ऐसे लिखेंगे तो इसका मतलब sin a + b हो गया ना। sin a + b क्या होता है, इसको डायरेक्ट फॉर्मूला पे अगर लगाएंगे तो गलत नहीं ना होगा। जैसे कौन सा फॉर्मूला, साइन 2x का डायरेक्ट अगर फॉर्मूला यूज करें तो। डायरेक्ट में बहुत सारा फॉर्मूला है ना sin 2x का, तो हमें कौन सा फॉर्मूला तुम बता रही हो, tan हाँ में भी हाँ होता है, तुम कौन सा लगाओगे, हाँ ये कंफ्यूजन रहेगा कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा। है ना। तो ऐसे ही हमें ये तो पता है ना कि x चाहिए हमें, 2x और 3x कहीं नहीं चाहिए, तो जैसे हमने 3x को तोड़ दिया, हर बार तो वही हम स्ट्रेटजी अपना रहे हैं, पहले 3x को छोटा कर रहे हैं 2x x में और फिर 2x को x में कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे भी sin 2x है, इसीलिए हम इसको और छोटा कर दिए sin of x + x,
अब साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, है ना। साइन बी। यानी कि साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए कॉस ए साइन बी, यानी कि साइन साइन बी। एक्स कॉस एक्स 2 बार आ गया, यानी कि 2 साइन एक्स कॉस एक्स, है ना। यस सर। क्या डाउट है? नहीं। तो यहाँ अगर साइन 2x को हम 2 साइन एक्स कॉस एक्स लिख देंगे, तो एक साइन एक्स और है यहाँ पर, अगर इससे मल्टीप्लाई हाँ, करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर टू एक्स साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस कॉस एक्स। एक्स। अब साइन स्क्वायर एक्स जो है वो हमें नहीं चाहिए राइट साइड, नहीं। तो साइन स्क्वायर एक्स को अब हम कॉस स्क्वायर के फॉर्म में लिखेंगे, है ना। कैसे लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर है एक्स। ना। ओके, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, तो इसको हम यहाँ कॉमन ले लेते हैं, इसको पहले बाहर निकाल दो, 2 कॉस क्यूब एक्स माइनस कॉस एक्स, ऐसे लिख ही सकते हैं, ये वाला बाहर निकल गया पूरा, माइनस 2 कॉस एक्स कॉमन है, अंदर क्या आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, उसको बाहर निकालेंगे, यहाँ हो गया 2 कॉस क्यूब एक्स माइनस कॉस एक्स माइनस 2 कॉस एक्स प्लस 2 कॉस क्यूब एक्स, है ना। 2 कॉस क्यूब एक्स यहाँ आ गया और यहाँ भी आ गया, तो 2 और 2 हो गया 4, 4 कॉस क्यूब एक्स, है ना। अब यहाँ पे क्या है, माइनस कॉस एक्स और माइनस 2 कॉस एक्स दोनों मिला कितना हो जाएगा, माइनस 3 कॉस एक्स, यही हमें चाहिए था, ये जाना था ना। हाँ, तो ऐसे ही जितना भी फॉर्मूला है इन सबको प्रैक्टिस करो, यहाँ पे जैसे नहीं समझ में आ रहा जहाँ से रेड लिखा हुआ है। जहां से रेड किया है, ये जो 2 कॉस स्क्वायर हाँ। एक्स था ना, इसके हाँ। ब्रैकेट के बाहर क्या है, कॉस एक्स, इससे मल्टीप्लाई होगा ना, हाँ। तो इससे बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स क्या हो जाएगा, कॉस क्यूब एक्स, हाँ। ऐसे लिख सकते हैं ना। तो 2 कॉस क्यूब एक्स हो गया, और फिर -1 है, इसके लिए भी तो कॉस एक्स कॉमन है, तो फिर -1 को भी हाँ। कॉस एक्स क्या करेंगे, तो बाहर आएगा तो माइनस कॉस एक्स हो जाएगा, ये दोनों हो गया ना। हाँ। और फिर बाद में दूसरा वाला पता ही है, -2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस एक्स है, तो साइन स्क्वायर एक्स को हमने लिख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ये वन वाला, कॉस स्क्वायर एक्स। हाँ को ये लिख दिया, और cos x बाहर था उसको कॉमन ले लिया, फिर बाहर निकालेंगे तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, पहले -2 cos x से 1 को, तो -2 cos x बाहर आ गया, फिर -2 cos x को माइनस कॉस स्क्वायर एक्स से, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, एक 2 था वो भी बाहर आ गया, और cos x इंटू कॉस स्क्वायर एक्स कॉस क्यूब एक्स, तो कॉस क्यूब एक्स बाहर लगा दिए। अब 2 cos क्यूब एक्स एक शुरू में भी है और एक लास्ट में भी है, तो 2 और 2 4 मिला के 4 cos क्यूब एक्स हो गया, है ना। और माइनस कॉस एक्स और -2 cos x मिला के -3 cos x हो गया, यही लाना था हमको, है ना। समझ में आया? यस सर। ठीक है, तो जितना भी फॉर्मूला है ये सारा एक बार कर लो, ठीक है। और हमने फिजिक्स केमिस्ट्री में क्या क्या चैप्टर कर लिया है, याद है कुछ, यूनिट्स एंड मेजरमेंट एक किया था शायद फिजिक्स में ना, एक ही चैप्टर अभी हुआ है फिजिक्स में। और केमिस्ट्री में केमिस्ट्री में भी सिर्फ एक ही। उसमें फर्स्ट चैप्टर क्या है, सॉल्यूशंस क्या है, फर्स्ट चैप्टर मोलैरिटी वगैरह था क्या? केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर तो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री है और उसमें सेकंड है मोलैरिटी एटॉमिक मोलैरिटी ये सब स्ट्रक्चर। होगा ना। हाँ। हाँ। हाँ समझ गया, और सेकंड चैप्टर क्या है केमिस्ट्री में और फिजिक्स में? एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर, और उसमें फिजिक्स में? फिजिक्स का सेकंड चैप्टर है, एक मिनट हम चलो ठीक है, बस दो हाँ देख मिनट लो में देख लो, आती हूँ। हाँ देख के मतलब, फिजिक्स का सेकंड चैप्टर है मोशन इन स्ट्रेट लाइन। मोशन इन स्ट्रेट लाइन, हाँ ठीक है, तो दोनों ही इंटरेस्टिंग है, ठीक है। देखते हैं फिर कौन सा करते हैं नेक्स्ट। चलो ओके, फिर है मैं 2-3 दिन अगर बीच में छुट्टी लूंगा मैं मैसेज करूंगा, ठीक है। अगर मैं रहूंगा तो क्लास रहेगा, मैं पहले ही मैसेज कर दूंगा जो भी है ना शाम तक, ठीक है। यस सर। चलो ओके, बाय। बाय।